मिथिलांचल की संस्कृति में तालाब यानी पोखर का बड़ा योगदान है, क्योंकि मिथिलांचल के प्रिय भोजनों में से भी एक है पान, माछ और मखान। तो माछ और मखान दो ऐसे चीज़ हैं जो सिर्फ तालाब में होती है, और उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है हाट, यानी ग्रामीण बाजार जिसे कहते हैं उसे हाट कहते हैं। और ये हाट शब्द अब मिथिला हाट के रूप में प्रचलित हो चला है। हम आपको आज दौरा करा रहे हैं, दिखा रहे हैं मिथिला हाट का। मिथिला हाट जहाँ पे अब हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ विभिन्न तरह के पेंटिंग है, कल्चर से जुड़ा हुआ सिक्की मौनी आर्ट है, विभिन्न तरह की जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है, जो पहले गांव में बनती थी, कोहबरों में बनता था। जैसे मिथिला पेंटिंग कोहबरों में पहले बनता था, और अब वो कोहबर से बाहर निकल कर के पूरी दुनिया में छा चुका है और इसकी एक अलग पहचान बन चुकी है। उसी तरह से सिक्की मौनी आर्ट है यहाँ के, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सिक्की मौनी आर्ट है वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग जगह बना चुकी है। कई सारे आर्ट हैं, बहुत सारे आर्ट की दुनिया में जब जाएंगे तो आप खो जाएंगे। वहाँ पर आपको अनगिनत तरह के आर्ट मिलेंगे जिसके शब्दों में शायद जिक्र करना संभव नहीं। यदि वीडियो बनाने लगे तो उस पर 2-3 घंटे का वीडियो बना देंगे। लेकिन हम आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं मिथिला हाट का। ये हाट वो जगह है जहां पे मिथिला से जुड़ी हुई या फिर बोले कला और संस्कृति से जुड़ी हुई सभी तरह की यहाँ पे कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और खरीद भी सकते हैं। इसके लिए बड़ा व्याप्त स्टॉल बनाया गया है। जैसे गांव में आप जब सब्जी खरीदने के लिए अलग दुकान मिलती है, आपको वहाँ पे राशन की अलग दुकान मिलती है, मछलियों के लिए अलग दुकान मिलती है, तो छोटे छोटे बहुत सारे दुकान होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये दुकान बन के लगभग अंतिम स्टेज में पहुँच चुका है, तैयार होने की कगार पे है। और ये अररिया संग्राम में है। और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये अररिया संग्राम में है, जहाँ पे रंग और पेंट का जो अंतिम काम होता है, अंतिम वर्क है, वो होने की कगार पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पेंटिंग से जुड़ा हुआ सामान बिखरा हुआ है। और ये छोटे छोटे जो स्टॉल हैं जो दुकान का रूप में हैं, यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ, पेंटिंग से जुड़ा हुआ जो सामान है वो मिलेंगे। और कितनी खूबसूरत बनाई गई है, इसे हम आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप जब आएंगे तो इसका जो दृश्य है वो मनोरम दृश्य जो है, सुंदरता जो है वो देखते ही आपका मन मोहित हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा सा तालाब आपको दिखेगा जो दूर दूर तक जो है अपनी शीतलता बिखेरती हुई नजर आएगी। आपको ये तालाब दिखेगा जस्ट उसके सामने में, ठीक उसके सामने में आप देखेंगे बैठने के लिए जो स्कोप है, जगह बनाई गई है जहां पर आप बैठ करके घंटों तालाब को निहार सकते हैं। उसकी शीतलता, उसकी जो हवा है, शीतल हवा है, वहां यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल बैठने के लिए जगह बनाई गई है। वहीं आपके इसके पीछे जो है बेहतरीन एक लुक देने का प्रयास किया गया है। जो ग्रामीण हाट का जो है एक बेहतर लुक है वो देने का प्रयास किया गया है। और बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने का जो दिशा में जो काम किया जा रहा है, लाइटिंग है, आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की जा रही है। जो इसके जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हैं, छोटे और जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो देखने में सुंदर लगेंगे, उस टाइप से बनाया गया है। और ये इसमें घास जो है नीचे में आप देख सकते हैं कि ये घास है, और घास भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप यदि बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से आकर बैठ सकते हैं। और इस हाट के अंदर में जो आप आनंद का जो पल है वो उठा सकते हैं। और ये बिल्कुल तैयार होने की कगार पे है, और कुछ ही दिनों में ये बन के तैयार होगा। जब ओपनिंग होगी तब हम जरूर आपसे, जब यहाँ पे खुलेगा, दुकानें सजेगी, तो ज़रूर आपसे हम आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे। और आर्ट के एक जानकार हैं हमारे साथ में, पत्रकार भी हैं, रनीश भाई हैं हमारे साथ में, आर्ट से काफ़ी ज़्यादा कवरेजिंग भी किए हैं। क्या लग रहा है कि ये हाट मिथिला के को कितना प्रकाशमान करेगा? ये बहुत ही खूबसूरत पहल है। मुझे लगता है कि दिल्ली हाट की तर्ज पे ही इसको बनाया गया है। और इस हाट के होने से अब तक हमारे जो लोकल कला के क्षेत्र के कलाकार थे, उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी अपने आर्ट को बेचने के लिए। उनको एक बड़ा सा बाज़ार मिलने वाला है, और ये बाज़ार ही उनके समृद्धि का कारण बनेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो पहल है वो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। मिथिला के कई सारे जो कल्चर हैं, जैसे अब मिथिला पेंटिंग जो कोहबर में कभी बनाए जाते थे, जो शादी विवाह के बाद होता था, उसी तरह से सिक्की मौनी जो घर के कामों में उपयोग होता था, वो आप बाहर निकल करके पूरी दुनिया में एक अलग छाप, एक अमिट जो छोड़ रही है, वो उन कलाकारों के लिए कितना बड़ा ये योगदान होगा ये हाट। घरेलू कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल होता था बड़े बाज़ार में जाना, या तो वो बिचौलिए के चक्कर में पड़ते थे, या वो जा ही नहीं पाते थे, पहुंच ही नहीं पाते थे दिल्ली तक।
अब उनके सामने एक दिल्ली सरीखा बड़ा बाज़ार उनके सामने उपलब्ध रहेगा, जिसमें वो हर छोटी छोटी चीज़ों को बड़े बाज़ार के सामने पेश कर सकते हैं। इस हाट से एक पर्यटन स्थल की तरह मुझे लग रहा है कि बनने जा रहा है, जहाँ से देश विदेश के लोग भी यहाँ पे आएंगे, जो अब तक गांव में भटकते थे। और विदेशी लोगों को आपके गांव की चीज़ों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, चाहे वो घरेलू चीज़ें, पेंटिंग हो या आर्ट हो, सिक्की का आर्ट हो, या आपके खाने पीने की चीज़ें ही हो। हमने देखा है कि यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है और हमारे जो ग्रामीण भोजन है उसके प्रति बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, तो उसके लिए भी स्टॉल है। तो ग्रामीण लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार मिलने जा रहा है और इस बाज़ार से केवल कलाकारों को ही नहीं, इस क्षेत्र के कई लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने जा रहा है। इस काम को जो योगदान में जो है, इस जो कार्य क्षेत्र में जो बहुत बड़ा योगदान है, वो यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, नेता हैं संजय झा, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। और कहते हैं, मधुबनी में एक चर्चा होती है कि एक तरफ पूरा मधुबनी का विकास और एक तरफ अररिया संग्राम का विकास कहीं बहुत ज़्यादा दिखता है। लगता है आपको कि आप भी मधुबनी में रहते हैं, मधुबनी शहर को देखते हैं और जब अररिया संग्राम को देखते हैं तो लगता है ये ज़िला होना चाहिए? जी, झंझारपुर का ज़िला बनाने का मांग काफ़ी दिनों से होती आ रही है, अभी पता नहीं कब बनेगा। लेकिन जब से संजय झा यहाँ मंत्री बने हैं तो खासकर अररिया संग्राम में पॉलिटेक्निक हुआ या मिथिला हाट हुआ, जो मिथिला हाट एक ऐसा चीज़ है, जैसे दिल्ली में आप नेशनल स्तर पर दिल्ली हाट देखते हैं, तो मिथिला हाट पूरे बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा यहाँ पे खान पान, जो बिहार के अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, उनके लिए आप बाज़ार तो मिलेगा ही, लेकिन उनके लिए रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हम लोग शाम के समय आए हैं, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तलुआ भेटे शायद भेटते हमरा लगे या कि तिलकोरो के तरुआ होय से हो भेटते, तरुआ माछ के बड़ा जे छै से माछ होय, मखान होय, पान होय और लिट्टी चोखा के अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकल है बिहार के व्यंजन के रूप में। लेकिन सबटा चीज़ हमरा लगे भेटते। और जे स्टॉल देखे छियै, एकोटा स्टॉल खाली नहीं रहते, जगह खोजते तो इला मारि हेतै। और अहाँ लैंडस्केप देखियो कितने जबरदस्त बनल है। एहन लैंडस्केप मधुबनी जिला के बिहार में बहुत कमे ठाम अहाँ के तरह के परियोजना भेटत जे ओई बिहार के पहचान दे लै छै। मधुबनी जिला के पहचान तो छोड़ दियो, बिहार के एक आइकनिक एक चीज़ है जो पूरा बिहार ले हेतै। और हम अहाँ के दूटा एठन कार्यरत आदमी छथिन, तिनको से हम भेंट कराब, तिनको से देखाब, चूँकि इनका सबके लोग बड्ड ध्यान नहीं दै छै। भागम दौड़ के ज़िंदगी में जो पैघ लोग होइ छै, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। ये यहाँ पे जो है हम इनको रिक्वेस्ट किए थे, ये गेट रखवाली के लिए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए मौजूद हैं। चाचा जी को हमने रिक्वेस्ट किया, ये बंद था ताला और उन्होंने खोला। कब से काम करते हैं यहाँ पे? करीब 9 महीना से। 9 महीना से करते हैं। यही घर हुआ? जी सर, सामने। क्या नाम हुआ आपका? नसीब लाल। नसीब लाल जी। तनख्वाह उनका मिलता है यहाँ पे? मिलता है सर। कितना मिलता है? 7,000। 7,000 रुपया मिलता है। चाची आपको कितना मिलता है? हमरा 300 रुपया मिले छै रोज के? हाँ। सफाई के काज करे छी? हाँ, बाहरे सोहरे छी। नीक लगे छै इठन बन गेले से? हाँ, बड़ नीक लगे छै। एठन रोज कते आदमी आबै छै? तकर गिनती नहीं छै सर। बहुत आबै छै? बहुत आबै छै, गिनती नहीं छै। और पहले जे छले एते साफ सुथरा रहे छले एते जगह में? ये तो इंद्रासन बन गए सर। इंद्रासन बन गेली है? जी जी जी। इंद्रासन यानी कि इंद्र का जहाँ पे आसन हो, इंद्र यानी कि स्वर्ग का राजा, और स्वर्ग का राजा का जो आसन होना चाहिए वो बता रहे हैं कि अररिया संग्राम बन चुका है। तो आप भी यदि नहीं देखें मिथिला हाट को तो जरूर आइए और यहाँ पर आकर के मिथिला हाट में अपने दिन का उज्जवल भविष्य का कामना कीजिए और यहाँ पे सुंदरता का आनंद लीजिए।